प्रिय मित्रों, कभी आपने सोचा है कि हम इस संसार में क्यों आते हैं? हम जन्म क्यों लेते हैं? हम दर्द क्यों सहते हैं? और क्यों हम बार बार लौटकर इसी संसार में क्यों आ जाते हैं? अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे और इसी संवाद का नाम है गर्भ गीता, जो अति गुप्त रहस्य थे। आज हम उन्हीं रहस्यों को इस वीडियो में समझेंगे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, जीव गर्भ में क्यों आता है? जन्म का दर्द क्यों भोगता है? कौन सा कर्म उसे जन्म मरण के चक्र में बांध देता है? और तब मित्रों, श्री कृष्ण मुस्कुराए और एक गहरा रहस्य प्रकट किया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन लोगों के लिए है जो संसार में लिप्त रहते हैं, जो नश्वर वस्तुओं से प्रेम करते हैं, जो माया का पीछा करते हैं और मेरी भक्ति को भूल जाते हैं। तो मित्रों, किसी ने संसार का भोग चुना, किसी ने शरीर को ही सत्य मान लिया, किसी ने वस्तुओं में सुख खोजा, और परिणाम ये होता है कि वही आत्मा फिर बार बार जन्म लेती है, गर्भ का कष्ट सहती है, जीवन का रोग सहती है और मृत्यु के भय से कांपती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माया के पीछे भागा वो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता, पर जो भक्ति और सत्य में स्थिर हो जाए उसकी मुक्ति निश्चित है। इस संसार की हर चीज बदलती है, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, स्थिति बदलती है, समय बदलता है, पर जो नहीं बदलता वो है तुम्हारी आत्मा। तो खुद से पूछो, क्या तुम संसार के नश्वर खिलौनों में उलझे हो या उस परम सत्य की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हें मुक्त कर सकता है? आज का यही निर्णय तुम्हारी आने वाली योनियों को निर्धारित करेगा। याद रखना, जहां मन जाएगा जन्म भी वहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे परमात्मा की ओर लगाओ और इस जीवन में ही मुक्ति का स्वाद चखो। और अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, संसार की माया और मोह से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि माया मन को वहीं से पकड़ लेती है जहां मन सबसे कमजोर है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार ऐसे हैं जैसे एक मस्त हाथी अपनी दिशा में भागता जा रहा हो, बस दौड़ता चला जा रहा हो। ये हाथी क्यों दौड़ता है? मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार ऐसे हैं जैसे एक मस्त हाथी जो अपनी दिशा नहीं जानता, बस दौड़ता चला जाता है। ये हाथी क्यों दौड़ता है? इन 5 विकारों में भी अहंकार सबसे प्रबल है, क्योंकि वही जीव को नरक की ओर ले जाता है, यानी अंधेर मन स्थितियों की ओर, जहां विवेक खो जाता है और आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, ये मन रूपी हाथी जब अनियंत्रित हो जाता है तो उसे वश में कैसे किया जाए? इसे परमात्मा की ओर कैसे मोड़ा जाए और भक्ति में स्थिरता कैसे प्राप्त की जाए? तो भगवान कहते हैं, हे धनंजय, जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी को रोकने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को रोकने के लिए भी एक अंकुश चाहिए। वो अंकुश क्या है? वो अंकुश है अभ्यास और ज्ञान। मन अभ्यास से भस्म होता है, ज्ञान से दिशा पाता है। इन्हीं दोनों से मन शांत होता है और भीतर की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण बताते हैं, भक्ति और ज्ञान को बराबर अभ्यास करना ही आत्मा को स्थिर बनाता है। जैसे 2 पंखों के बिना पक्षी नहीं उड़ सकता, वैसे भक्ति और ज्ञान दोनों के बिना मन मुक्त नहीं होता। जब मन प्रतिदिन अभ्यास से शुद्ध होता है, तब वही मन भक्ति में लगने लगता है, और जो मन भगवान की ओर मुड़ जाता है वो संसार के विकारों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। मन विकारों से भरा है, परंतु वो शत्रु नहीं है, अप्रशिक्षित हाथी है। तृष्णा उसे उकसाती है, अहंकार उसे गिराता है। अभ्यास साधना का नाम है और ज्ञान विवेक का नाम है। ये उसका अंकुश है। भक्ति और ज्ञान मन का पूर्ण नियंत्रण। जब मन नियंत्रित होता है वही मन मुक्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार की माया कोई साधारण शक्ति नहीं है। वो मन को अपनी ओर ऐसे खींच लेती है जैसे अंधेरा प्रकाश को ढक देता है। मन में छिपे मुख्य 5 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह
और अहंकार, ये बाहरी शत्रु नहीं है, भीतर बैठे भूत हैं जो साधक को साधना से गिरा देते हैं। इन पांचों में अहंकार सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही वो शक्ति है जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाती है और असत्य को सत्य समझने पर मजबूर कर देती है। अहंकार के प्रभाव में मनुष्य अपने ही मन का बंदी बन जाता है। श्री कृष्ण को अर्जुन की व्याकुलता दिखाई देती है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जब ये विकारी मन, ये जंगली हाथी जब नियंत्रण में ही नहीं आता तो साधक भक्ति में स्थिर कैसे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन को जीतने की कोशिश करना कठिन है, पर उसे मारना या दबाना गलत है। मन को जीतने का मार्ग न तो दमन है न विरोध, बल्कि दिशा देना है। मन एक ऊर्जा है। ऊर्जा गलत दिशा में जाए तो विनाश करती है, लेकिन सही दिशा में जाए तो मुक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उग्र हाथी को अंकुश चाहिए, वैसे ही उग्र मन को अभ्यास और ज्ञान चाहिए। अभ्यास क्या है? नियमितता, अनुशासन, एकाग्रता। जैसे बूंद बूंद से पत्थर कट जाता है, उसी प्रकार नियमित अभ्यास से मन का कठोरपन कट जाता है। प्रभु, ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से प्रकाश में चलने की कला। जब मन को सही ज्ञान मिलता है तो वो माया को पहचान लेता है, और जब माया पहचानी गई तो उसका प्रभाव आधा खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, साधक भक्ति करे पर समझ के साथ, और ज्ञान ले पर श्रद्धा के साथ। जब भक्ति और ज्ञान दोनों साथ चलते हैं तभी मन शांत होता है, और वही शांत मन भगवान का सच्चा मंदिर बन जाता है। मन बुरा नहीं है, बस अनियंत्रित है। विकार मन में तभी प्रवेश करते हैं जब मन खाली होता है। अभ्यास मन को शक्ति देता है, ज्ञान मन को दिशा देता है। दोनों मिलकर मन को परमात्मा के चरणों तक ले जाते हैं। जो मन जीत लेता है वो संसार से नहीं भागता, बल्कि संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। हे मधुसूदन, आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई साधक जंगलों में चला जाता है, कोई सन्यासी बनकर स्थान स्थान पर भटकता रहता है, कोई जटाएं धारण करता है, कोई भस्म लगाता है। अर्जुन की जिज्ञासा ये है, क्या बाहरी रूप बदलने से, क्या स्थान बदलने से, क्या शरीर पर निशान लगाने से भगवान की भक्ति मिल जाती है? वो पूछते हैं, हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे प्राप्त की जाए? हे अर्जुन, भक्ति का मार्ग बाहर नहीं भीतर जाता है। जो साधक मुझे जंगलों में खोजता है, जो सन्यासी मुझे स्थानों और आश्रमों में, तीर्थों में ढूंढता है, वो मुझे तब तक नहीं पा सकता जब तक उसके हृदय में मेरा निवास न हो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक बड़ा रहस्य प्रकट करते हैं। तप, त्याग, वैराग्य यदि अहंकार से किए जाएं तो वे भी भगवान से दूर कर देते हैं। यदि कोई कहे कि मैं सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, तो वही मैं अभिमान बनकर भक्ति के द्वार को बंद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल जटा धारण करने से, केवल भस्म लगाने से, केवल जंगल में रहने से कोई जीव मेरे प्रेम का पात्र नहीं बन जाता। भक्ति का सार रूप बाहरी नहीं, आंतरिक अवस्था है। यदि हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार भरे हैं तो चाहे कोई कितनी भी पूजा करे, कितने भी व्रत रखे, कितने ही पहाड़ों पर घुमाए, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। हे अर्जुन, मैं अहंकारी के पास नहीं बैठता। अहंकार मेरे द्वार का ताला है, परंतु शुद्ध हृदय वाले, अभ्यासरत, निरंतर साधना में स्थिर रहता है जो अनन्य भक्ति से, इसका मतलब है अन्य किसी में मन रखना, सिर्फ परमात्मा में ही चित्त रखना, ऐसे जीव को मैं सहज ही मिलता हूँ। भक्ति किसी बाहरी वस्त्र का नाम नहीं है, ये मन की उस अवस्था का नाम है जहाँ काम शांत होता है, क्रोध पिघल जाता है, मोह ढल जाता है, लोभ बुझ जाता है और अहंकार समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में मन मंदिर बन जाता है और उसमें परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान बाहर नहीं, शुद्ध सरल अहंकार रहित हृदय में मिलते हैं। हे माधव, प्राणी 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से उत्पन्न प्रवृत्तियों के कारण अपना लौकिक जीवन नष्ट कर देता है। इन विकारों के प्रभाव में मनुष्य ऐसे कर्म करता है जो उसके जीवन में दुख, दुर्भाग्य और असमय मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण
पत्नी असमय मर जाती है? कौन से कर्म पुत्र के अल्पायु होने का कारण बनते हैं? कौन से दोष व्यक्ति को वीरहीन, दुर्लभ और जीवन विहीन बना देते हैं? अर्जुन का प्रश्न केवल बाहरी मृत्यु के संबंध में नहीं है, ये तो जीवन की ऊर्जा, भाग्य और पारिवारिक सुख के मूल कारणों को समझने की जिज्ञासा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मांड में हर कर्म का प्रत्युत्तर है। जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पूर्व कर्मों की निरंतर गूंज है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण न चुकाने वाला पत्नी को खो देता है, पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण न चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। ऋण केवल धन का ही नहीं होता, वचन का ऋण भी होता है, प्रेम का ऋण भी होता है, कर्तव्य का भी ऋण होता है और विश्वास का भी ऋण होता है। जो व्यक्ति अपने वचनों को नहीं निभाता, जो अपने कर्तव्यों से भागता है, उसके जीवन में संबंध टिकते नहीं है, वो अकेला हो जाता है। पत्नी हानि का, संबंधों का टूट जाना, प्रेम का नष्ट होना और जीवन में भावनात्मक खालीपन आ जाना। किसी की धरोहर अमानत वापस न लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। अमानत केवल वस्तु नहीं, विश्वास है। यदि आपने किसी का विश्वास तोड़ा, किसी की उम्मीद लौटाई नहीं, किसी का भरोसा छीन लिया, तो उसका फल आपके जीवन में भविष्य, वंश, संतान, योजनाओं और सपनों के टूटने के रूप में आता है। पुत्र अल्पायु, जीवन में संभावनाओं का समय से पहले नष्ट हो जाना, काम अधूरा रह जाना, भाग्य का फलित होने से पहले टूट जाना। जो सहायता का आश्वासन देकर भी सहायता न करे, वो वीरहीन, दुर्बल हो जाता है। ये कमजोरी केवल शरीर की नहीं, चरित्र, साहस, ऊर्जा, तेज और मनोबल की भी होती है। यदि व्यक्ति किसी के संकट में उसका साथ नहीं देता, जब वे वचन देकर पीछे हट जाता है, तो वो अपनी ही आत्मिक शक्ति खो देता है। ऐसा मनुष्य धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। उसकी इच्छा शक्ति, उसकी शक्ति, उसकी चमक सब समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ छोड़ता है, ब्रह्मांड उसका साथ छोड़ देता है। ये सभी पाप केवल बाहरी फल नहीं देते, ये मनुष्य को अकेला, निर्बल, अभागा और ऊर्जा शून्य बना देते हैं। जो अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, जो विश्वास की अमानत को नष्ट करता है और जो संकट में सहायता से पीछे हट जाता है, वो धीरे धीरे अपने ही जीवन की नींव खोद देता है। और जो सत्य, विश्वास, कर्तव्य और सेवा के मार्ग पर रहता है, उसका जीवन शांति, समृद्धि और दीर्घायु से भर जाता है। जो संबंधों, वचनों और कर्तव्यों को निभाता है, उसी के जीवन में ईश्वर कृपा बनकर टिकते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधे, मनुष्य सब कुछ समझता है, फिर भी गलत कर्म कर बैठता है। कौन से कर्म मनुष्य को सदैव रोगी बनाते हैं, अशक्त और मानसिक रूप से टूटे हुए बना देते हैं, और कौन से कर्म प्राणी को जघन्य, दीन, बोझा ढोने वाले पशु जैसी स्थिति में पहुंचा देते हैं। अर्जुन का प्रश्न केवल शरीर के रोग के बारे में ही नहीं है, वो जानना चाहता है कि कौन सा कर्म आत्मा की ऊर्जा छीन लेता है, कौन सा कर्म मनुष्य को अपनी ही विवेक शक्ति खोने पर मजबूर कर देता है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्या को बेच देता है, वो सदैव रोगी रहता है। कन्या बेचना केवल शरीर का व्यापार नहीं है, बल्कि निर्दोषता, पवित्रता और विश्वास का व्यापार करना है। जो व्यक्ति किसी की पवित्रता को बेच देता है, किसी की अस्मिता को व्यापार बना देता है, वो अपने ही भीतर की रोशनी को खो देता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा टूट जाती है, और आत्मा जब टूटती है तो उसका फल दैनिक रोग, मानसिक तनाव, कष्ट और असंख्य क्लेश के रूप में मिलता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि दूसरों के जीवन का अपमान करने वाला अपने ही जीवन की सेहत खो देता है। जो व्यक्ति मादक पदार्थ, नशा और अशुद्ध भोजन का सेवन करता है, वो अधम योनियों में जन्म लेता है। नशा शरीर को ही नहीं, चेतना को मारता है। अशुद्ध भोजन शरीर को ही नहीं, विवेक को भी दूषित करता है। जब किसी की चेतना धुंधली हो जाती है, जब मन का प्रकाश बुझ जाता है, तो अगले जन्म में उसी चेतना स्तर वाली योनि में जाता है, जहाँ विवेक, स्वतंत्रता और सदोगुण नहीं होते। यही कारण है कि श्री कृष्ण इसे अधम योनि कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि नशा चेतना को नीचे गिरा देता है और जीवन का स्तर भी नीचे गिर जाता है। और आत्मा जब टूटती है
तो उसका फल दैनिक रोग, मानसिक तनाव, कष्ट और असंख्य क्लेश के रूप में मिलता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि दूसरों के जीवन का अपमान करने वाला अपने ही जीवन की सेहत खो देता है। जो व्यक्ति मादक पदार्थ, नशा और अशुद्ध भोजन का सेवन करता है वो अधम योनि में जन्म लेता है। नशा शरीर को ही नहीं चेतना को मारता है। अशुद्ध भोजन शरीर को ही नहीं विवेक को भी दूषित करता है। जब किसी की चेतना धुंधली हो जाती है, जब मन का प्रकाश बुझ जाता है, तो अगले जन्म में उसी चेतना स्तर वाली योनि में जाता है, जहाँ विवेक, स्वतंत्रता और सतोगुण नहीं होते। यही कारण है कि श्री कृष्ण इसे अधम योनि कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि नशा चेतना को नीचे गिरा देता है और जीवन का स्तर भी नीचे गिर जाता है। जो झूठी गवाही देता है वो निम्न जीव योनि में जाता है। सत्य आत्मा का स्वरूप है। जो झूठ बोलता है वो अपने ही स्वरूप से दूर चला जाता है। झूठ से प्राप्त लाभ क्षणिक होते हैं, पर उसका परिणाम आत्मा के कंपन को नीचे तक गिरा देता है। इसलिए झूठ बोलने वाला कौन सी योनि में जाता है? जहाँ चेतना बहुत सीमित होती है, जैसे बिल्ली या सूकर। जो भोजन को पंच कंबल बनाकर स्वयं खा जाए वो भी निम्न योनि में जाता है। ये केवल भोजन चुराने वाली बात नहीं है, ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो हक मारते हैं, साझा वस्तुओं को चुपचाप अपना बना लेते हैं, अपने हिस्से से ज्यादा खा जाते हैं, दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं। ऐसे कर्म मनुष्य की चेतना को नीचे गिराते हैं और चेतना की गिरावट ही अगले जन्म की नींव बनती है। जो सत्य, पवित्रता, विवेक और सत्य के विरुद्ध चलता है वो रोग, पीड़ा और अन्य निम्न जीवन का अनुभव करता है। जो सत्य और पवित्रता को अपनाता है वो उच्च जीवन, स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त करता है। हे प्रभु, इस संसार में कुछ लोग अत्यंत सुंदर, आकर्षण, स्वास्थ्यमंद और तेजस्वी दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग कमजोर, बीमार, अनाकर्षक और व्यक्तित्वहीन दिखाई देते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, श्रेष्ठ स्वास्थ्य, सुंदर शरीर, प्रकाशमय चेहरा, आकर्षण व्यक्तित्व किन पुण्यों से प्राप्त होता है? ये प्रश्न शरीर से अधिक जीवन के तेज, आभा, सौंदर्य, स्वास्थ्य से जुड़ा है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति के भीतर चमक कहाँ से आती है, वो दिव्यता, वो तेज, वो उजास किस कारण से मिलता है? श्री भगवान का उत्तर है, हे कौन्तेय, पुरुष का वास्तविक रूप उसका शरीर नहीं, उसके गुण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आकर्षक शरीर वास्तविक सौंदर्य नहीं है। सच्चा सौंदर्य व्यक्ति के गुणों से आता है। गुण जहाँ होते हैं वहाँ स्वाभाविक रूप से आकर्षण उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये है कि सुंदर चेहरा क्षणिक है, पर सुंदर चरित्र चिरस्थायी है। जिसके भीतर गुण है, भगवत प्रकाश है, वो व्यक्ति बिना प्रयास के भी आकर्षक हो जाता है। संतों व विद्वानों की सेवा का फल आकर्षण शरीर और श्रेष्ठ स्वास्थ्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतों, ज्ञानी जनों और विद्वानों की सेवा करने से व्यक्ति को आकर्षक देह और दिव्य चमक प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति उन लोगों की सेवा करता है तो जिनके भीतर ईश्वर का प्रकाश है, तो वो प्रकाश धीरे धीरे उसके भीतर भी उतरने लगता है। संतों की सेवा मन को पवित्र करती है और पवित्र मन से शरीर भी पवित्र होता है, तेजस्वी और स्वास्थ्य मिलता है। निरंतर ज्ञान की आकांक्षा शरीर को तेजस्वी बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर ज्ञान की आकांक्षा रखता है उसे तेजस्वी शरीर, सुंदर स्वरूप और स्वस्थ जीवन मिलता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मन की धूल हटाता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधकार नहीं रहता। अंधकार नहीं तो तनाव नहीं, तनाव नहीं तो रोग नहीं। ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है और वही प्रकाश शरीर की सुंदरता बनकर बाहर फैलता है। सच्चा सौंदर्य शरीर से नहीं, संतों की सेवा, गुणों की शुद्धता और ज्ञान की प्यास से प्राप्त होता है। जब हृदय शुद्ध हो, मन उजला हो, तो चेहरा अपने आप दिव्य हो जाता है। हे दयानिधि, मनुष्य धन दौलत और सांसारिक सुखों से इतना मोह क्यों रखता है? वो क्यों माया में इतना फंस जाता है? ये प्रश्न केवल धन के प्रति आसक्ति का ही नहीं है, बल्कि मानव मन की जड़ प्रवृत्ति का प्रश्न है। अर्जुन समझना चाहता है, क्या कारण है कि मनुष्य अस्थायी वस्तुओं में स्थायी सुख खोजता रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, जब जीव मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वो संसार से प्रेम करने लगता है।
इसका गहरा अर्थ है, जब मनुष्य के भीतर आत्मिक आनंद का स्रोत सूख जाता है, जब भीतर परमात्मा का स्पर्श नहीं मिलता, तब वो बाहर की वस्तुओं में आनंद ढूंढने लगता है। क्योंकि जहाँ भीतर की प्यास बुझती नहीं, वहाँ बाहर की चीजें नशे की तरह लगने लगती हैं। धन, रूप, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सुख, साधन, ये सब उसी खालीपन को भरने की कोशिश है जिसे केवल ईश्वर भक्ति भर सकती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब नाशवान हैं। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो साधक सांसारिक मोह से मुक्त होता है, वो राजाओं जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। ये अत्यंत गहरा आध्यात्मिक नियम है। दुनिया जिसे त्याग समझती है, भगवान उसे उद्धार मानते हैं। जब मन वस्तुओं से हटता है तो वो ऊर्जा बचती है, और जब ऊर्जा बचती है, ये ऊर्जा भक्ति, ज्ञान और आत्मिक उन्नति में प्रवाहित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या जैसी पवित्र भूमि के दर्शन करता है। उसके भीतर भक्ति स्थिर हो जाती है, उसे ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसकी संपन्नता स्थायी होती है, क्योंकि उसका आधार ईश्वर होता है। जो विनम्र भाव से दान करता है और बिना इच्छा किए सेवा करता है, वो धनवान भी रहता है और निरोग भी। ये अत्यंत गुप्त सूत्र है। दान मन का अभिमान तोड़ता है, सेवा मन की कठोरता पिघलाती है, निष्कामता मन के विकारों को धो देती है। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य को वही मिलता है जिसकी उसे जरूरत है। वो अभाव में नहीं रहता, उसका शरीर भी निरोगी रहता है। क्योंकि ईर्ष्या रोग लाती है, लोभ रोग लाता है, क्रोध रोग लाता है, पर पीड़ा रोग लाती है। लेकिन दान स्वास्थ्य लाता है, सेवा शुभ फल लाती है, निष्कामता आयु बढ़ाती है, भक्ति शांति लाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान करता है, सेवा करता है और कामना नहीं रखता, वो सदा सुस्थिर, सौभाग्यशाली और निरोगी रहता है। जहाँ ईश्वर का स्पर्श नहीं, वहाँ मन मोह का शिकार हो जाता है, और जहाँ भक्ति, सेवा और विनम्रता होती है, वहाँ मनुष्य धनवान, ज्ञानी और निरोग बन जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य में रक्त विकार क्यों होते हैं? शरीर में वायु दोष, खंड वायु जैसी पीड़ाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? अंधापन अथवा लकवा, पंगुता जैसी अवस्थाएं क्यों आती हैं? इसका मूल कारण क्या है? अर्जुन यह जानना चाहता है कि शारीरिक रोग का कारण क्या है। किस कर्म या मानसिक स्थिति से शरीर में ये विकार जन्म लेते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जो मेरी भक्ति से दूर है वो माया में फंस जाता है। जब मन भगवान से दूर होता है तो वो स्वाभाविक रूप से माया, नशा, विकार, वासना और लोभ के पास पहुंच जाता है। ऐसे मन में शांति नहीं होती और अशांत मन शरीर को दूषित भी कर देता है। मन जैसे जैसे अशांत होता है, वैसे वैसे रक्त, वायु, नाड़ी और ऊर्जा तंत्र प्रभावित होता है। नशा, व्यसन और क्रोध रक्त विकार का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, नशे व्यसनों में लिप्त रहने वाला, क्रोधी स्वभाव वाला और रक्त को दूषित करने वाले कर्म करने वाला व्यक्ति रक्त विकार से पीड़ित होता है। नशा जीवन ऊर्जा को जलाता है, क्रोध रक्त को विषैला बनाता है और व्यसन शरीर के सूक्ष्म तंत्र को तोड़ देता है। यही विकार बाद में त्वचा रोग, रक्त रोग, एलर्जी, पित्त बढ़ना, वायु असंतुलन के रूप में फलित होते हैं। आलस्य और दारिद्र्य खंडवायु और शरीर के दुर्बलता का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आलस्य में डूबा है, जो परिश्रम से भागता है, उसमें दारिद्र्य और खंडवायु जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। आलस्य केवल आदत नहीं, यह जीवन ऊर्जा का क्षय है। धीरे धीरे प्राण वायु कमजोर, शरीर जड़, नसें शिथिल, मन भारी होने लगता है, ये रूप लेकर आता है। जोड़ों की पीड़ा, लकवा, पक्षाघात, तंत्र का रोग, खंडवायु, शील संयम से रहित व्यक्ति खंडवायु और अनेक रोगों से ग्रस्त होता है। जब व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं रखता, गलत आदतों में पड़ता है, ब्रह्मचर्य से नहीं रहता, नैतिक सीमाओं को तोड़ता है, शील और सद्गुण खो देता है, तो उसकी जीवनी शक्ति ओजस नष्ट हो जाती है। ओजस कम होने का परिणाम नाड़ी विकार, मांसपेशी दुर्बलता, सांस का असंतुलन, खंडवायु, अंगों की अशक्ति के रूप में आता है। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन अंधापन और पंगुता का कारण बनता है। श्री कृष्ण का गहरा संदेश है,
जो स्त्री पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करती है और जो पति संयमहीन होता है, उन पर अंधापन, पंगुता और ज्योतिहीनता आती है। ये शरीर के रोगों का प्रतीक नहीं बल्कि कर्म ऊर्जा के क्षय का संकेत है। जब संबंधों में पतिव्रता टूटती है तब नेत्रों की ज्योति, मन की स्थिरता, शरीर की शक्ति, चरित्र की चमक सब घटने लगती है। अंधापन, विवेक की हानि, पंगुता, कर्म शक्ति का नष्ट होना, ज्योतिहीनता, आत्म प्रकाश का बुझना और अशुद्ध मन शरीर को रोग देता है और शुद्ध मन शरीर को प्रकाश देता है। संयम, भक्ति, सत्यशील और पवित्रता जब ये होते हैं वहां रोग थमता है और जीवन ऊर्जा बढ़ती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, कौन गुरु पात्र है और कौन गुरु पात्र नहीं है। गुरु दीक्षा किससे लेनी चाहिए, किससे नहीं लेनी चाहिए। गुरु भक्ति का फल क्या है और गुरु द्रोह का विपरीत प्रभाव क्या है। ये प्रश्न केवल गुरु के बारे में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग की जड़ से जुड़ा प्रश्न भी है, क्योंकि बिना गुरु की साधना दिशाहीन होती है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी माता भी पवित्र है और तुम्हारा प्रश्न संसार का कल्याण करने वाला है। ये दर्शाता है कि सही प्रश्न पूछना भी गुरु कृपा का प्रारंभ है और ऐसे प्रश्न एक पवित्र हृदय से ही उठते हैं। हे पार्थ, गुरु वही है जो संयमी हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। गुरु वो नहीं जो केवल ज्ञान बोल दे, बल्कि वो जिसने अपने मन को जीता हो, जिसका जीवन तप, संयम और पवित्रता से भरा हो, जिसके हृदय में ईश्वर भक्ति और परोपकार हो। ऐसा सिद्ध पुरुष गुरु स्वरूप है। गुरु केवल किसी व्यक्ति को कहा जाने वाला शब्द ही नहीं है, गुरु एक ऊर्जा भी है, एक अवस्था है, एक दिव्यता भी है। अपने गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति गुरु कृपा पाता है। जिसे गुरु मिल गया उसे भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि गुरु वही सिखाते हैं जो हमारा मन सुन नहीं सकता। गुरु बिना साधक का रास्ता अंधकार से भरा होता है। गुरु के साथ साधक प्रकाश में चल पड़ता है। गुरु द्रोह का फल सबसे भयंकर कर्म दोष है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु से विमुख होने वाला 7 ग्राम को नष्ट करने वाले के बराबर पाप को भोगता है। गुरु द्रोह का भाव क्या है? गुरु की निंदा करना, उनकी आज्ञा न मानना, उनके प्रति अभिमान रखना, उनकी सेवा छोड़ देना। ये साधना को पूर्णतः नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु का मुख देखना भी पाप हो जाता है उसके लिए, यदि हृदय में अहंकार हो। ये अत्यंत सूक्ष्म सत्य है। गुरु के प्रकाश में छिपा अहंकार तुरंत जल उठता है। गुरुद्रोही का परिणाम अध्यात्म में पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मदिरा भांड गंगा जल को अशुद्ध कर देता है, वैसे ही गुरुद्रोह साधक के पूरे जीवन को अशुद्ध कर देता है। गुरुद्रोही व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, साधना सफल नहीं होती, मन अशांत रहता है, कर्म उलझते रहते हैं और यह सूक्ष्म दोष अगले जन्मों में जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कुत्ते, सूअर, गंधर्व, गधा, काक, कौआ आदि योनियों को प्राप्त होता है। इन योनियों का अर्थ है कुत्ता भूख, असुरक्षा सूकर, गंदगी नीच रुचियां, गधा भार ढोना, अविवेक कौआ, अपवित्रता लालच। ये किसी बाहरी दंड के रूप में नहीं बल्कि आत्मा की चेतना के स्तर के अनुसार फलित होती हैं। गुरु आज्ञा पालक, संयमी और व्यसन रहित साधक का जीवन ही सफल होता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि जिस साधक के जीवन में गुरु भक्ति, संयम, विनम्रता, व्यसन रहित जीवन, सेवा भाव हो, उसका जीवन ही पूर्ण है। ऐसा व्यक्ति ही भीतर शांति पाता है, बाहर सफलता पाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। गुरु कृपा वो पुल है जो जीव को भगवान तक पहुंचा देता है। गुरु के प्रति निष्ठा ही साधना की नींव है। गुरु द्रोह पतन है, गुरु भक्ति उत्कर्ष है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश ये है कि गुरु ही साधक का उद्धार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, गुरु दीक्षा के बिना साधक का उद्धार नहीं होता। आध्यात्मिक मार्ग पर अकेले चलना संभव नहीं है। मनुष्य का दृष्टिकोण सीमित है, अनुभव सीमित है, विवेक सीमित है। गुरु वही है जो साधक का हाथ पकड़कर
उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं अपनी आंख पकड़कर नहीं देख सकता, उसे दर्पण चाहिए, उसी प्रकार साधक को आत्मदर्शन के लिए गुरु दर्पण चाहिए। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए गुरु धारण करना ही उत्तम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में स्थिर होना चाहता है, जो ईश्वर को पाना चाहता है, जो अपने जीवन को दिव्यता में डालना चाहता है, तो उसे गुरु चाहिए। क्योंकि गुरु दिशा देता है, गुरु विवेक देता है, गुरु शक्ति देता है, गुरु साधना को सही रूप देता है। गंगा, एकादशी और मनुष्य तन ये श्रेष्ठता का उदाहरण है कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, जन्मों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है। वैसे ही साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा ही श्रेष्ठ है। गंगा जैसा पवित्र, एकादशी जैसा उच्च, मनुष्य तन जैसा दुर्लभ, वो सब साधक को गुरु कृपा में प्राप्त होता है। गुरु कृपा मिल गई तो योग, भक्ति, ध्यान, ज्ञान सब सहज हो जाता है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। ये अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। अश्वमेध यज्ञ राजा के लिए सबसे बड़ा कठिन तप था, पर भगवान कहते हैं गुरु सेवा का फल इससे भी महान है। क्यों? क्योंकि यज्ञ बाहरी अग्नि को प्रज्वलित करता है, पर गुरु सेवा भीतरी अग्नि को प्रज्वलित करती है। यज्ञ से पुण्य मिलता है, पर गुरु सेवा से ज्ञान मिलता है। यज्ञ जन्मों के बंधन काटता है, पर गुरु सेवा जन्मों का मूल कारण मिटा देती है। इसीलिए ये अद्भुत, दुर्लभ और सर्वोच्च तप है। तद्विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उसे जानो नम्र होकर, प्रश्न करके और सेवा करके। साधक को 3 गुण अपनाने चाहिए। प्रणपात, विनम्रता, अहंकार रहित होकर गुरु के आगे झुकना। विनम्रता से ज्ञान भीतर उतरता है। परिप्रश्न, सदप्रश्न करना, जिज्ञासा से पूछना, समझने की इच्छा रखना, जागृत मन रखकर सत्य की खोज करना। सेवा, निष्काम भाव। सेवा वो कुंजी है जिससे गुरु का हृदय खुलता है, और गुरु का हृदय खुलता है तभी ज्ञान उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने सत्य को देखा है वे तुम्हें भी ज्ञान अवश्य देंगे। ये अद्वैत का अंतिम सत्य है। गुरु वो है जिसने सत्य देखा है, और शिष्य वो है जो सत्य को देखना चाहता है। गुरु बिना साधना नहीं, विनम्रता बिना ज्ञान नहीं, सेवा बिना कृपा नहीं। यही गर्भ गीता का संपूर्ण सार है। जय श्री राधे कृष्ण।